आपने हमेशा देखा होगा कि जब कभी भी आप वज़न कम करते हैं, कुछ दिनों में आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं या लगभग उसके लेवल तक आ जाते हैं। लेकिन जब आप अपना डाइटिंग या अपना एक्सरसाइज छोड़ते हैं या कम करते हैं, वज़न वापस से बढ़ने लगता है और बहुत जल्दी उसी लेवल पर वापस पहुंच जाता है जिस पर पहले था। फिर उसको आप वापस कम करते हैं, फिर कम लेके आते हैं और फिर वापस उतने पे पहुंच जाता है, कई बार उससे आगे भी निकल जाता है। तो ये क्यों होता है? और इस कॉमन फिनोमेना को बोलते हैं योयो डाइटिंग पैटर्न की। एक बार वो जैसे योयो एक गेम होता है ना, जिसमें योयो पहले नीचे जाता है फिर वापस ऊपर आता है, तो वो गेम जैसा ही हो जाता है एक तरह से कि आपका एक बार वजन नीचे जाता है फिर वापस ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, तो आप उसको बैलेंस और मेंटेन नहीं कर पाते। तो बेसिकली ये योयो डाइटिंग क्या होती है और क्यों होती है और इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्यों आपका वजन कम होने के बाद वापस बढ़ जाता है, आज इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। बेसिकली ये एक रिपीटेटिव साइकिल है। जब कभी आप अपना वजन को कम करते हो तो उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कम कर देते हो या बंद कर देते हो, और थोड़ा बहुत अगर आप सावधानी रखते हो भी हो तो भी उसके बावजूद काफ़ी चांसेस है कि आपका वजन वापस बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ये फिनोमेना जो योयो डाइटिंग का ही चालू हो जाता है। ऐसा कई कारणों से होता है। एक तो ये है कि जब आप अपना वजन को कम करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और फिर थोड़े टाइम के बाद वापस से जब आप अपनी डाइटिंग को बंद कर देते हो या उतना ही खाना चालू कर देते हो तो मेटाबॉलिज्म वापस बढ़ के नॉर्मल लेवल पर नहीं आता और आपका वजन जो है वापस बढ़ने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी कैलोरी जो जला रही है वो तो कम जला रही है, लेकिन आपने खाना वापस बढ़ा दिया या आपने एक्सरसाइज वापस कम कर दी, तो जो बॉडी का आप एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते थे जिसकी वजह से वजन आपका कम हुआ था वो एडवांटेज चला जाता है और उसके बदले आपका जो मेटाबॉलिज्म कम हो गया है उसकी वजह से डिसएडवांटेज होता है और वजन पहले के कंपैरिजन से बढ़ने लगता है। और कई बार ये मेटाबॉलिज्म वापस नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मेटाबॉलिज्म जो है आपने जैसे खाना कम किया वो कम तो हो जाता है बहुत जल्दी, वापस पूरे लेवल पर नॉर्मल आने में उसको कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसमें कई बार आपका वजन उस लेवल से भी और ऊपर तक चला जाता है। ये भी स्टडीज ने शो किया है कि मेटाबॉलिज्म को अपने पुराने लेवल तक आने में भी कई बार एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से जब भी आप डाइटिंग बंद करते हैं वापस आपका वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा कई और भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपने जो हैबिट्स बनाई है वो बहुत ज़्यादा ओवर रिस्ट्रिक्टिव बनाई है जिसको आप मेंटेन नहीं कर पाते, खासकर क्रैश डाइटिंग में, क्योंकि आप इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हो या अपने आप को बॉडी को उतना के लिए मजबूर करते हो कि उसे आप मेंटेन ही नहीं कर पाते और बाद में जब आप उसको बंद करते हो या अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पर आते हो तो वापस वजन बढ़ जाता है। उसी तरह से कीटो डाइट में भी यही है कि कीटो डाइट में आप अपना डाइटरी पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं और वापस जब आप कीटो के बदले नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो बॉडी अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पे आ जाती है, वापस आपका वजन बढ़ने लगता है। तो जब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट करेंगे जिससे आप लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाओगे तो काफ़ी चांसेस है कि योयो डाइटिंग पैटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपने आदत बनाई है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की है और वजन कम करने के लिए किसी भी आदत को आपको लंबे समय तक चलाना पड़ेगा तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगी। छोटे ड्यूरेशन के लिए आप कोई भी अगर आदत को अगर डाल भी लोगे तो वो उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको कभी नहीं दे पाएगी। इसके अलावा कई बार लोग एक्सरसाइज करने के लिए भी ऐसी हैबिट्स डाल लेते हैं जो कि सस्टेनेबल नहीं होती। वो थोड़े टाइम के लिए बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं 6-6, 7-7 घंटे, बाद में उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोविड टाइम्स में काफ़ी लोगों ने, इंक्लूडिंग मैंने भी कई बार आदत डाल ली थी कि 6-6, 7-7 घंटे एक्सरसाइज करता था, लेकिन बाद में वो आदतें मेंटेन नहीं हो पाती। तो जैसे ही आपका ऑफिस जाना वापस चालू होता है या आपकी एक्सरसाइज का फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है वापस आपका वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। कई बार क्या है, आप बहुत ज़्यादा किसी जोश में अपने आप को वजन कम कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में जो आप अचीव करना चाहते थे वो नहीं मिल पाता, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका स्पाउस मिल जाना चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाना चाहिए, या आपको फैमिली में कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए कि लोग आपकी तारीफ करना चाहिए। वैसा नहीं जब हो पाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो और फिर वापस खाना चालू कर देते हो, जिसकी वजह से आपका ये योयो डाइटिंग चालू हो जाता है और आप डिप्रेशन में और ज़्यादा खाने लगते हो, जिसकी वजह से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली कारण है जिसकी वजह से लोगों का वजन वापस उस लेवल पर बढ़ जाता है और ये योयो डाइटिंग पैटर्न होता है। इसके मेन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? एक तो ये है कि आपका मेटाबॉलिक चेंजेस जो है, जो आपने पहले मेटाबॉलिक अडेप्टेशन वगैरह किए थे, बीएमआर आपका वापस कम हुआ था, वो काफ़ी लंबे समय तक कम रहता है। तो इसलिए आप अपना बॉडी जो एक्सरसाइज करके मेंटेन करने की कोशिश करते हो वो नहीं हो पाता है और इसकी वजह से आपका बॉडी वापस आ जाता है। कई बार लोगों को जब वो बहुत सीवियर क्रैश डाइटिंग करते हैं तो उनकी बॉडी का मसल मास चला जाता है और नॉर्मली ये मसल जो है हमारी बॉडी का कुछ कैलोरी को कंज्यूम करती है,
जब हम डाइटिंग को बंद करते हैं तो बॉडी की कम मसल मास की वजह से बॉडी का वो जो कैलोरी कंजम्पशन पहले हो रहा था वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका डाइट भले वापस नॉर्मल आ गया लेकिन आपका कैलोरी कंजम्पशन पहले से कम ही रहता है क्योंकि बॉडी का उतना मास ही नहीं बचता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप क्रैश डाइटिंग के दौरान एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपका मसल मास जो लॉस हो जाएगा उसको बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी खराब भी दिखेगी और साथ में आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बाद में आपको भुगतना पड़ेगा, बाद में आपका वजन वापस जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इसके अलावा कई बार लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है। जब आप उसको वापस नॉर्मल खाना चालू करते हो तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ आ जाता है, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ भी बिगड़ता है। और ये रिपीटेड साइकिलिंग जो आप वेट लॉस वेट गेन का करते हो, ये भी अपने आप में काफ़ी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी करता है, क्योंकि थोड़े टाइम के आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि यार मेरे से वजन कम होता ही नहीं, और बाद में फिर आप ट्राई करना ही छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना ही छोड़ देते हो, हेल्थी हैबिट्स को अडॉप्ट करना ही छोड़ देते हो और हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरा वजन तो ज़्यादा ही रहने वाला है। तो ये योयो डाइटिंग की वजह से भी कई बार आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा पड़ता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो और उसके बाद वजन कम करने का प्रयास ही छोड़ देते हो। और ये सब के हिसाब से लास्ट में आपका लाइफ रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप वजन को कम ज़्यादा करते हो तो जब आप बहुत क्रैश डाइटिंग करते हो तो भी हेल्थ रिस्क होता है, जब वजन वापस बढ़ता है तो भी हेल्थ रिस्क होता है। तो कंटिन्यूसली आपकी बॉडी एक क्राइसिस फेज में ही रहती है कि कभी कम कभी ज़्यादा वजन चलता रहता है और एक स्टेबल हेल्दी लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए वो कभी नहीं हो पाती है। तो ओवरऑल ये आपकी हेल्थ के लिए उल्टा और ज़्यादा खराब है और ज़्यादा बीमारियों का घर आपके शरीर को बना देता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब कभी आप वजन कम करें तो उसको मेंटेन करिए, हर हालत में उसे मेंटेन करिए। जो एक्सरसाइजेज या जो डाइट करके आपने अपना वजन कम किया उसको मेंटेन करिए, एटलीस्ट थोड़ा कम करके भी उसको मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। पर अगर आप उसको पूरी तरह से बंद कर देंगे, पूरी तरह से नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाएंगे तो कई बार आपको मुश्किल आएगी और लॉन्ग टर्म वजन बहुत जल्दी वापस बढ़ जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये टेक्निक को लोग लंबे समय तक यूज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से योयो इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं आता। अब इसको महीनों सालों तक भी कई बार लोग मेंटेन कर पाते हैं। बाकी डाइट्स के कंपैरिजन में इसमें ड्रॉप आउट रेट कम है, यानी कीटो डाइट या बाकी क्रैश डाइट में जितना जल्दी लोग परेशान होकर डाइटिंग बंद कर देते हैं, कंपैरेटिवली योयो डाइटिंग जो फिनोमिना है वो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग में कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोग इसे स्वेच्छा से ज़्यादा लंबे समय तक कर पाते हैं, क्योंकि इसमें आपको इतना रिस्ट्रिक्टिव या इतना टॉर्चर जैसा महसूस नहीं होता और आप इसे हैप्पीली लंबे समय तक कर पाते हो। भले आप पहले 16 घंटे या 18 घंटे कर रहे थे, बाद में 12 घंटे कर लो, लेकिन आप इसे कर जरूर पाते हो लंबे समय तक। एज कम्पेयर जो कीटो डाइट या क्रैश डाइट पे लोग जाते हैं वो उसे ज़्यादा दिन नहीं कर पाते और जैसे ही वो परेशान हो जाते हैं वो अपनी डाइटिंग बंद कर देते हैं और वेट अचीव होने के बाद ज़्यादातर जब डाइटिंग बंद होती है तो वापस वजन उतना का उतना पहुँच जाता है, ज़्यादा भी पहुँच जाता है। तो बाकी तरह के डाइटिंग पैटर्न्स में योयो डाइटिंग ज़्यादा देखने को मिलता है, कीटो डाइट में ज़्यादा देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी है योयो डाइट क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि वजन करने के बाद वापस वजन बढ़ जाता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।